नमस्कार, हेलो, वेलकम टू कार्मिक रूट्स। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी भरनी नक्षत्र के फर्स्ट पद की। और अब हम इस एपिसोड में भरनी नक्षत्र के 3 ज़ोन्स बाकी के यानी सेकंड, थर्ड और फोर्थ पदा उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि पिछले एपिसोड में था कि भरनी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है और शुक्र भोग विलास के देवता हैं। इसमें जन्मा जातक भोग विलास के प्रति प्रेरित होगा और इसी से जुड़े उसके कुछ पिछले बकाया कर्म भी होंगे। भरनी फर्स्ट ज़ोन के बारे में हमने लास्ट एपिसोड में देखा था। अब डिस्कस करते हैं भरनी सेकंड ज़ोन। यानी इस नक्षत्र की कहानी ये है कि इसमें जन्मा जातक अपने पूर्व जन्म में अयोध्या नगरी से दक्षिण की दिशा में कहीं जन्मा होगा और उसके प्रदेश का नाम उत्तम नगर होगा जहाँ पर उसका जन्म एक ब्राह्मण कुल में हुआ होगा। वो कुल से ज़रूर ब्राह्मण होगा मगर वो कर्म से चोर होगा। ये चोर ब्राह्मण सदा अपने ब्रह्म कर्म यानी अपने उच्च कोटि के कर्म से विमुख होकर नीच कर्म में यानी मांस मदिरा के सेवन में रत रहेगा और वैश्यागमन भी करेगा। लेकिन उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता होगी और देव पूजन में विश्वास रखती होगी। एक दिन इस चोर ब्राह्मण के घर पर एक सन्यासी आएगा और वो रुद्राक्ष धारण किए हुए होगा और इससे भिक्षा मांगी होगी। पर इस चोर ब्राह्मण ने न केवल उसका अपमान किया, ना उसे भिक्षा दी, बल्कि उसे कुछ ऐसे अपशब्द कहे जिससे कि वो सन्यासी ब्राह्मण ने तिरस्कारवश अपने प्राण त्याग दिए। काफी समय उपरांत उस ब्राह्मण चोर की भी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात अपनी पत्नी के पुण्य प्रभाव की वजह से उसने स्वर्ग भोगा और कई हजार वर्षों तक स्वर्ग के सुख भोगे। और पुण्य जब क्षीण हो गए तो उस चोर ब्राह्मण का जन्म एक सुलझे हुए उच्च कुल में हुआ। लेकिन पूर्व जन्म के पाप के कारण वो संतानहीन हुआ और कई जन्मों तक उसने जो मद्यपान किया था उसकी वजह से उसका शरीर कुष्ठ रोगी था, यानी वो कुष्ठ रोग से पीड़ित हुआ। इस दोष का निवारण कर्म संहिता में ऐसे बताया गया है कि इस नक्षत्र में जन्मे जातक को गायत्री मंत्र के 1.25 लाख जप करने चाहिए और इस मंत्र के एक दशांश यानी 10,000 मंत्रों का यज्ञ करना चाहिए आहुति के साथ और ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसके बाद एक गाय को विधिवत सजाकर उसको एक ब्राह्मण को दान देनी चाहिए। और इस कर्म से उसे पुत्र की प्राप्ति होगी और उसके पूर्व कर जो निकृष्ट कर्म है उनका नाश होगा। भरणी नक्षत्र के थर्ड जोन यानी थर्ड पदा के लिए कथा है कि काशीपुर से अग्निकुंड में एक नगर पड़ता था, काकुस्थ नगर। उसमें एक वैश्य यानी बिजनेस फैमिली में एक जातक का जन्म हुआ था और वो गुड़ और अन्य रसीले पदार्थों का बिजनेस करता था, यानी आयात निर्यात करता था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जिसे कहते हैं। आयात निर्यात में ये व्यापारी बैल यूज करता था। एक बैल के ऊपर अपना सामान लाद कर वो एक नगर से दूसरे नगर ले जाता था। तो बैल पीड़ा से कराहता था, आंखों से आंसू भी निकलते थे। पर वो बैल की पीड़ा पे ध्यान दे दिए बिना वो अपने नित निरंतर कार्य को इसी तरीके से निभाता था। कुछ समय उपरांत दोनों पति पत्नी की मृत्यु हुई। सरयू के किनारे उन्होंने प्राण त्यागे। तो ये एक तीर्थ स्थल माना जाता है और इसी पुण्य के स्वरूप उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। स्वर्ग में कई वर्ष सुख भोगने के बाद अपने बाकी कर्मों को भोगने के लिए जब वो मृत्यु लोक में आए तो उनका जन्म उज्जैन नगरी में हुआ और एक ऊंचे कुल में हुआ था। धन धान्य से परिपूर्ण परिवार था। बट इसकी पत्नी को घर ठहरते ही कुछ दिनों बाद गर्भपात हो जाता था। यानी स्त्री 5 महीने गर्भ धारण करती, उसकी पीड़ा सहती, परंतु उस पीड़ा का उसे फल कुछ नहीं मिल रहा था। ऐसे ही निकृष्ट कर्म के प्रायश्चित के लिए कर्म संहिता कहती है कि उसे 20 तोले सोने का बैल बनवाकर उस प्रतिमा को सुसज्जित कर कर उसमें वेदों में निपुण किसी ब्राह्मण से शिव स्तुति करवाकर उसका विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए और उसके बाद उस स्वर्ण बैल को 1 लाख पंचाक्षरी मंत्र यानी शिव पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप कर कर उसे किसी उच्च बुद्धि वाले ब्राह्मण को दान करना चाहिए। उससे इस जातक के पिछले ये निकृष्ट कर्म खत्म होंगे और उससे संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। अब भरनी नक्षत्र ज़ोन 4 यानी चतुर्थ पद के लिए ये कहानी कही गई है कि जिस व्यक्ति का जन्म भरनी नक्षत्र ज़ोन 4 में हुआ हो, उसके कर्मों की लिस्ट में सबसे निकृष्ट कर्म इस प्रकार बताया गया है संहिता में कि अयोध्या नगरी के उत्तर दिशा की एक नगरी में
एक ब्राह्मण का निवास था, उसका नाम था लोक शर्मा। उसकी पत्नी लीला अपने उत्तम स्वरूप के लिए विख्यात थी। ये ब्राह्मण लालसा में अपने ब्राह्मण तत्व को छोड़कर, यानी अपने ब्राह्मणत्व को छोड़कर शिकारी बन गया और मुर्गों और अन्य पक्षियों को उनके अंडों को नष्ट करके, उनका शिकार करके उनको मारकर खा जाता था। इस कर्म में उसकी पत्नी भी लिप्त थी। उसकी पत्नी अधिक बोलने वाली और निरंकुश और निसंकोच थी, और पति के साथ वो भी धर्म कर्म से विरत होकर वो भी इस पाप कर्म में लिप्त हो गई। जब वृद्धावस्था आई तो इस शिकारी ब्राह्मण को एक सांप ने डसा और उसकी मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद उसकी पत्नी भी विलाप करती हुई, उसकी भी मृत्यु हो गई दारुण अवस्था में। अपने कर्मों के फलस्वरूप उन्हें कुंभीपाक नामक एक नरक में यातनाएं भोगनी पड़ी। कई हजार साल अनेकों प्रकार की यातनाएं भोगने के बाद जब उन्हें अंतः ये हुआ कि उन्हें दोबारा अब अपने बाकी के कर्म भोगने हैं, तब उनका जन्म सुअर यानी पिग के फॉर्म में धरती पर हुआ। और जब फिर उन्हें सुअर की योनि से मुक्ति मिली तो उन्हें बिल्ली की योनि मिली। और फिर पक्षियों को नोच नोच कर खाने के दंड स्वरूप उन्हें गिद्ध की योनि मिली। इसके बाद अपने बाकी कर्मों को भोगने के लिए उन्हें मनुष्य योनि में आना था। इस ब्राह्मण की वही पत्नी हुई जो उसके उस जन्म में थी। और इसके शरीर में हमेशा एक ज्वर यानी बुखार सा रहता था, ताप सा रहता था, जिस ताप की वजह से उसकी संतान समय से पहले हो जाती थी और जीवित नहीं रहती थी, यानी प्रीमेच्योरली बॉर्न बेबीज। भगवान शिव कर्म संहिता में पार्वती जी से कहते हैं कि पूर्व जन्मा कृतम पापमेहा जन्मानि भुज्यते, इहलोक कृतम कर्मा जन्म जन्मानि भुज्यते। यानी हे प्रिय, पूर्व जन्म में किए हुए कर्म या पाप हो या पुण्य हो, इस जन्म में भोगने हैं, और इस जन्म में किए हुए पाप या पुण्य को अगले जन्म में भोगना है, ये तय है और यही अटल सत्य है। अथ शांति प्रवक्ष्यामि शृणु त्वं गिरिजे मम, वंश गोपाल मंत्रेण लक्ष्य जापम वरानने। यानी हे गिरिजा, 1.25 लाख मंत्रों का, वंश गोपाल मंत्र का जाप और उसका दशांश यानी 10,000 मंत्रों का यज्ञ हवन के साथ कर कर ब्राह्मणों को भोजन कराने से निकृष्ट से निकृष्ट कर्मों से मुक्ति मिलती है और संतान की प्राप्ति होती है। लोक शर्मा की कहानी को या उसके पश्चाताप को बताते हुए भगवान शिव कहते हैं कि पश्चाताप में दंड स्वरूप 20 तोले सोने से छोटे बड़े पक्षियों का स्वरूप बनाकर विधिवत उनका पूजन कर कर और उन प्रतिमाओं से प्रार्थना करनी चाहिए कि पिछले हुए निकृष्ट कर्मों को वो क्षमा करें और उन्हें संतान का आशीर्वाद दें। संतान गोपाल मंत्र, वंश गोपाल मंत्र जो है वो ये है: ओम देवकी सुतः गोविंदा वसुदेव जगतपते, देहि मे तनयं कृष्णा त्वमहं शरणं गता। यानी हे वसुदेव गोविंद, हे जगत के सृष्टिकर्ता, हे जगत के दाता, भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले देव हो आप, और मैं आपकी शरण में हूँ। पिछले जन्मों के मेरे सारे कुकर्मों को आप क्षमा करें और मुझे अपनी शरण में लें, और इस जन्म में मेरे वंश की वृद्धि कीजिए। 27 नक्षत्रों में तीसरा नक्षत्र आता है कृतिका। कृतिका भी उग्र नक्षत्र है, सूर्य का नक्षत्र है। इसके देवता है स्वयं कार्तिकेय, द लॉर्ड ऑफ अग्नि। मंगल भी इन्हीं का स्वरूप है। सूर्य अग्नि है, प्रचंडता है, न्याय है, एग्रेशन है, और मंगल भी इन्हीं चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। और कृतिका का सिंबल है एक रेजर शार्प अस्त्र या चाकू, जो किसी भी चीज को बीच से फाड़ सकता है। सूर्य और मंगल की एनर्जी है तो जातक करेजियस होगा, अपने फैसलों पे अडिग रहने वाला होगा, शूरवीर सेनानी टाइप होगा, एक नेचुरल लीडर होगा, बट एग्रेशन की अधिकता होगी। और न्याय के लिए राइट क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी है। इनके क्वेश्चंस राइट होंगे, बट एग्रेशन और डोमिनेंट क्वालिटी की वजह से रूड भी होंगे, सोने पे सुहागा या आग में पेट्रोल टाइप। दे शुड बी केयरफुल इन स्वैपिंग रोल्स व्हेन इट कम्स टू ऑफिस एंड होम, क्योंकि यू हैव टू डिसाइड बिटवीन एग्रेशन एंड कंट्रोल्ड एग्रेशन, क्योंकि एग्रेशन तो है ही। कृतिका नक्षत्र के फर्स्ट जोन में जन्मे जातकों के निकृष्ट कर्म को लेकर ये कहा गया है
कि अयोध्या नगरी के ईशान कोण में स्थित किसी एक नगर में अहिवर्मा नाम का एक क्षत्रिय जन्मा होगा। और इस क्षत्रिय की एक सुंदर पत्नी थी, उसका नाम था कला। अहिवर्मा को शिकार का मांस खाना बड़ा पसंद था। एक दिन जब वो शिकार पे गया तो शिकार में कुछ हाथ नहीं लगा। उसने देखा, एंड ऑफ द डे उसको एक गर्भिणी हिरण दिखाई दी। तो उसके मन में दया की जगह लालसा आ गई कि इस गर्भिणी हिरण का मांस कैसा होगा, उसे वो खाना है। उसके पापी मन ने गर्भिणी हिरण को भी नहीं छोड़ा और उसने उसका शिकार कर कर अपनी पत्नी के साथ उसके मांस का सेवन किया। कालांतर में जब वो मृत्यु को प्राप्त हुआ, तब उसकी पत्नी ने उसके मृत शरीर के साथ सती होकर अपने प्राण त्याग दिए। अपनी पत्नी के पुण्यों के कारण उसे स्वर्ग का अल्प भोग मिला, पर उसको अपने निकृष्ट कर्म को निभाने के लिए या भोगने के लिए धरती पर जन्म लेना ही था। गर्भिणी हिरण को मारने के पाप के कारण उसको मृत्यु लोक में पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। कई जतन करने के बाद भी जब उसने थक हार कर किसी वेद पाठी ब्राह्मण से पूछा कि इसका निदान क्या है, तब उस ब्राह्मण ने बताया कि उसके पिछले निकृष्ट कर्मों की वजह से वो संतानहीन है, और इस जन्म में अगर ये पश्चाताप और कर्म काट लेता है तो उसे अगले जन्म में ये साइकिल नहीं रिपीट करनी पड़ेगी। और हो सकता है ईश्वर उसके कर्मों को ध्यान में रखकर इसी जन्म में उसे संतान का फल या आशीर्वाद दे दे। ब्राह्मण ने उसे कहा कि उसे जात वेद सो मंत्र का 1 लाख जप करना चाहिए और उसे गायत्री मंत्र का 1 लाख जप करना चाहिए तथा उसका दशांश यानी उसके 10,000 मंत्रों का आहुतिपूर्ण यज्ञ करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर एक सोने के हिरण की मूर्ति बनवाकर उसे उसकी पूजा करनी चाहिए और हरिवंश कथा का श्रवण करना चाहिए और दुर्गा पाठ करना चाहिए। उसके पश्चात उस स्वर्ण हिरण को किसी वेद पाठी ब्राह्मण से शिव का जाप करवाकर उसे दान करना चाहिए। ऐसा करने से उसके संतान अवश्य होगी। जैसे कि पिछले एपिसोड में भी हमने डिस्कस किया था कि त्रेता युग में पश्चाताप का गुण तपस्या था, फिर त्रेता में ज्ञान था, द्वापर में यज्ञ और कलयुग में दान है। इसीलिए हर निकृष्ट कर्म को उसी तुलना में स्वर्ण के माध्यम से काटा जा रहा है। कलयुग में स्वर्ण का बोलबाला है और कलयुग के शीश पर भी स्वर्ण है, और इसी का दान इस युग में मनुष्य को अति कष्टपूर्ण भी लगेगा। कितना महंगा हो रहा है सोना। तो कष्ट का उतारा कष्ट और पश्चाताप का गुण दान, हिसाब बराबर। खैर अगले एपिसोड में हम कृतिका नक्षत्र के बाकी के 3 जोन्स डिस्कस करेंगे। और तब तक ईश्वर की कृपा आप पर जितनी बनी हुई है उसका कुछ हिस्सा किसी ऐसे ज़रूरतमंद के लिए ज़रूर निकालिए जिसे वाकई बहुत ज़रूरत है। फिर मौका मिले ना मिले, क्योंकि सांसों का तो भरोसा है नहीं। सांसें एक बार शरीर से बाहर तो फिर आप खुद अपना शरीर 1 इंच भी नहीं हिला पाएंगे। दान धर्म तो बहुत दूर की बात है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। मे गॉड बी विथ यू। जय श्री कृष्णा।